अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर है। बहुत आज बड़ी लंबी जंग है। आज कोई 1 घंटा जस्टिस आबिद अजीज के पास पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार देने के हवाले से केस की समाअत हुई। पूरी तैयारी के साथ मैंने अदालत की मुआवनत की है और मैं सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा हूँ। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मैटर टेकअप हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिए थे और यहाँ बताया गया पैमरा के पहले लोग मौजूद हैं। मैं कहा मुझे पैमरा के अंदर से इतला मिल गई थी, यानी को अभी अदालत ने को नोटिस नहीं किया, पैमरा वाला है यहाँ क्या करने आ गया। फिर मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम नोन की है सहाफत और सहाफियों के गले पड़ रही है, सहाफत के पीछे पड़ चुकी है, काले हथकंडे, यानी इन्होंने सीखा नहीं, इन सियासतदानों ने ना ये सीखना है। कब सीखेंगे ये मैं वक्त देख रहा हूँ कि ये कब सीखेंगे, कब इनको समझ आएगी कि इस निज़ाम में कैसे चलना है, वो वक्त का इंतजार रहेगा। इस प्रोग्राम के जो मैं शुरू की गुफ्तगू और आखिर में जो मैंने मीडिया से डिस्कशन की है वो सारी मैं एज इट इज़ चला रहा हूँ। उसमें बहुत सी बातें हैं आपको समझने में बहुत आसानी होगी जस्टिस आबिद अजीज शेख के पास। और अगला जो अहम केस है वो जो शायर है अहमद फराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस की समाअत की। और इसके अंदर जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो अहमद फराद रिकवर नहीं हुआ, रियासत पाकिस्तान की गारंटी नाकाम हो गई और उन्होंने कहा जब मैं नाकाम नहीं हुआ कुछ वक्त दे दें अटॉर्नी जनरल। ये वक्त मांगेंगे, ऐसे ये नॉर्मल बात है। अपना इमरान रियाज के केस में भी यही तरीकाकार अपनाया हुआ था, IG आ जाता था और ये एक तरीकाकार ये रहा है जो मर्जी रहें। और बहुत गैर मामूली रिमार्क्स हैं। सेक्रेटरी दफा आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश और अदालती सवाल का जवाब दे। सेक्रेटरी दफा ने अदालत को बताना है कि ISI कैसे काम करती है, ISI की इंटरनल वर्किंग कैसी है, रियासत के फ़ंड इस्तेमाल होते हैं, सेक्टर कमांडर की क्या जिम्मेदारी है, उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। अब एजेंसियाँ चुप कर नहीं रहेंगी बल्कि सामने और स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं, ये कोई पागल है, ये इदारे का काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। जब इदारों का एहतसाब नहीं होगा तो साहब का तरीकाकार मौजूद ना हो तो फिर मसला पैदा होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ये रिमार्क्स कोशिश कर रहा हूँ वो सारे ही आ जाएँ। और ये अब सिर्फ एक अहमद फराद की रिकवरी की नहीं, पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतल्लका है। अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सन का मामला देखना है। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलम कर देगा, मैं फैसला दूंगा, वह अहमद फराद के नाम के साथ ही होगा और बराह रास्त नशर करने का फैसला कर लिया। अब इसमें आमद मीर वहाँ पेश हुए थे। हुकूमत ने पैमरा के ज़रिए मीडिया के ऐलान जंग कर दिया। इस अदालती कार्रवाई क्या मीडिया पर रिपोर्ट नहीं की जा सकती? मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त है। पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, आमाइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। इस अदालत के मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर होगा। और ज़ाती हैसियत में सेक्टर कमांडर को बुलाया 29 मई के लिए अदालत ने। और अब यहाँ तमाम इदारे अदालतों के मातहत होते हैं, ये उन्होंने ये कहा है। मैं आखिरी आदमी हूँ जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करेगा। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत दिखाना होता, अच्छा दिखाना होता तो शफाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुतालिक कानून बात कर ले तो कोई TV लाइक कर लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो कुछ हो रहा है ये आप सामने हैं, ये अदालत के सामने रख रहे हैं। अदलिया अदारों के मातहत नहीं है, वो उससे मातहत रहने की कोशिश भी नहीं ना करें। जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की बहुत खौफनाक नताइज आए। पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। ये अदालत के सारे रिमार्क्स हैं। 29 तारीख के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। बाकी जो पैमरा का जो नोटिफिकेशन है, काला कानून जो है वो गवर्नर पंजाब ने जो हथकेज़त का कानून है उसका वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। और हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी तफसीली बात की है और आखिर हम कामयाब हो गए। देखिएगा जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की। आज लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन जो आपके सहाफ़ी भाई हैं उनकी तरफ से जो पैमरा ने एक काला कानून तो मैं कहूँगा नहीं, एक डायरेक्टिव जो है जिसे कहते हैं, वैसे हुक्मनामा नहीं कहते उसको, जो कोई भी शक्ल देना हो आपने, अदालती प्रोसीडिंग को कवर करने से एक तरह से रोक दिया है। अदालत के अंदर जो टिकर्स चलते हैं, जो बातें होती हैं, वो सारी आवाम सुनना चाहती है और आवाम को उसके बुनियादी हक आइन के आर्टिकल 19 और 19A को तोड़ा है। पैमरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना वो ऑर्डर है और ना ही कानून है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के केस में यह तय कर दिया था प्रिंसिपल कि प्रोसीडिंग चलेंगी, जो अदालती प्रोसीडिंग आएंगी। इसी तरह एक और जजमेंट में भी इजाजत दी है। पैमरा का पूरा कानून कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अदालती प्रोसीडिंग को कवर करने की इजाजत देता है, सिर्फ उन मामलात पे जो अदालती केस के ऊपर असरअंदाज हो। एक स्टेज के ऊपर अटॉर्नी जनरल दफ्तर की तरफ से जब एतराज आया तो मैंने कहा मौजूदा हुकूमत जो सहाफत आज़ादी की बड़ी अलमबरदार थी, आज वो सिस्टम की मुलाजम बन चुकी है। उन्होंने सहाफत का गला घोंटा है और यह सबूत है इस बात का। और पैमरा एक मुलाजम के तौर पर काम किरदार अदा कर रहा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले आए हैं कहीं नहीं रोका, हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अदालती प्रोसीडिंग को कवर कर सकते हैं, अवाम देख सकते हैं, और हम कोई पत्थरों के ज़माने में नहीं रहते हैं। मॉडल टाउन सानिया की जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल जो 2018 का फैसला है, जस्टिस आबिद अजीज साहब ने तहरीर किया है, उसके अंदर भी ये लिखा है कि अदालती जजेस जो हैं वो मीडिया के टिक्कर से उनका जहन तब्दील नहीं होता। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है और शहादतों की बुनियाद पर फैसला करना होता है। पैमरा ने इस स्टेज के ऊपर और जो बदनीति का एलिमेंट भी बताया गया कि मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था 21 तारीख वाले दिन जब साइफर केस की समाअत हुई। वहां हुकूमती प्रोसिक्यूटर ने यह कबूल किया कि जो साइफर के अंदर लिखा था इमरान खान ने वही किया है, कहा है। तो ये कंस्पिरेसी थी न के हवाले से यही टिक्कर जो है आप लोगों ने, मीडिया ने चलाए। तो ये बदनीति का अमल है। जो वफाकी हुकूमत है वो केस हार रही है, साइफर के केस में उन्हें नाकामी होनी है, तो वो नहीं चाहते कि इंसाफ हो सके। और ये जो डायरेक्टिव है ये सिर्फ साइफर के केस को सामने रखते हुए ही जारी किया गया था। अदालत ऐसा पैमरा ऐसा डायरेक्टिव इशू नहीं कर सकती है। और कमाल की बात है, अदालत को बताया कि पैमरा के वकील आज अदालत में क्या कर रहे हैं, इनको कैसे पता चल गया। वफाकी हुकूमत भी तैयारी के साथ आई है। तो ये बदनीति का एलिमेंट तो आप देख सकते हैं ना, ये सारा जो कुछ हो रहा है ये बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने एतराज़ उठाया कि आप इस केस में अपील फाइल करनी चाहिए थी। तो अदालत को बताया कि ये डायरेक्टिव कोई ऑर्डर नहीं है, कोई शिकायत नहीं आई कि पैमरा ने उस पर एडजुडिकेशन किया है। आइन के आर्टिकल 4, 5 और 10 की खिलाफ वर्जी है। इस तरह की प्रोसीडिंग राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू स्पीक रोकती है, और ये आइन के आर्टिकल 8 के तहत फासिद है। अदालत को कहा है, एतराज एक और उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया है। वहां बताया गया कि दो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों मामले में अदालत फैसला कर सकती है। और मैं पंजाब की हद तक ये मामला उठा रहा हूं कि पंजाब के अंदर इसका इतलाक नहीं हो सकता है। और अदालत ने तफसीली बहस सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई का भी कहा है। अदालत ने उस पर नोटिस किया है और समाअत 29 बुध के लिए मुलतवी की है। बुध वाले दिन अटॉर्नी जनरल को भी 27 का नोटिस जारी किया है कि वो भी आकर अदालत की मुआवनत करें। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है, तमाम अपोजिशन जमातें आप लोगों के साथ हैं, सहाफ़ी बरादरी के साथ, सिविल सोसाइटी साथ है। आपके ऊपर ये वाला कानून भी और हद के इज़्ज़त का काला कानून भी, उसको भी हम लेकर चलेंगे। हम अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि अब ये जो ऑर्डर है इसका इम्प्लीमेंट क्या चैनल जो है वो टिकट और हेडलाइन लगा सकते हैं? मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में, मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये बयान मेरा मनोवन चला सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 अरशद शरीफ, उसमें टिक्कर चलाने से नहीं रोका गया, और यह जजमेंट ने उन्होंने डायरेक्टिव में जिक्र किया है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर अमल दरामद होगा।
आप लोगों पर पाबंदी है आर्टिकल 199 के तहत, 189 के तहत कि आपने टिकर्स चलाने हैं, आपको नहीं रोका गया। पैमरा को तादीबी कार्रवाई करेगा तो वो रह नहीं सकती कार्रवाई। तो ये मैं क्लियर कर दूं, वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और एक फैसला नहीं है, आर्टिकल 19 और 19 आपकी मर्जी के मुताबिक है, उनको सामने रखते हुए आप टिकर चला सकते हैं। ये नहीं समझते कि 30 तारीख को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पेश होना है और उसको बुनियाद बनाकर ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि वो जो कार्रवाई है, जो साइफर की कार्रवाई है, वो रिपोर्ट ना हो सके। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने तो कहा है, मैंने तो अदालत में कहा है कि ये बदनीति पर अमलिया, ये साइफर की प्रोसीडिंग सामने आई है तो सस्पेंशन आई है, तब ये रोका गया है। और अब भी रोकने का मकसद क्या था, साइफर की और इमरान खान की लाइव ब्रॉडकास्ट की। तो मैंने कहा इजाजत, जब लाइव ब्रॉडकास्ट दे दिया इजाजत तो सारा चल गया, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में से टिकर चलने हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट जब चलेगी वो नहीं प्रेजुडिस करेगी हेयरिंग को, कि ये हैरानकुन बात है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सामने रखते हुए आप लोग टिकर चला सकते हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नलीफाई हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, फिर बात है, वरना इन हालात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मौजूदगी में आप लोग टिकर चला सकते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा, ये कहा गया कि ये अदालती दायरा कार नहीं बनता लाहौर हाई कोर्ट का, ये आर्ग्यू किया गया, क्या इस पर कानून क्या कहता है? इस पर आप देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं आपको कि ये नोटिफिकेशन जो है, इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में किया, तमाम सूबों में किया है। और कनकरेंट जुरिसडिक्शन का एक प्रिंसिपल है कि तमाम अदालतें इस मामले का कॉग्निजेंस ले सकती हैं, तमाम अदालतें इस मामले का कॉग्निजेंस ले सकती हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि पंजाब की हद तक मैंने सवाल उठाया है कि ये पंजाब की हद तक आप रोक नहीं सकते। पंजाब की अदालतें मौजूद हैं, पंजाब के सारे महकमे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट लाहौर में बैठती है अगर, और तमाम अदालतें जब लाहौर के अंदर मौजूद हैं तो लाहौर की अदालतों, पंजाब की अदालतों को सामने रखते हुए इसका दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में है। और मेरी पूरी तैयारी है, संदल बार केस है, LPG एसोसिएशन केस है, जिसके तहत ये किसी भी हाई कोर्ट में ये मामला ले जाया जा सकता है। देखिए, मैं उसकी एक वजह बुनियादी बता दूं कि सेक्शन 215 के तहत लार्जर बेंच एक बना हुआ है, और लार्जर बेंच आज 25 मार्च से ले लें आप, और आज आप मई में आ गए हैं, लार्जर बेंच बैठ ही नहीं सका। तो मैंने अदालत से ये गुजारिश की कि अभी इसको प्रिलिमिनरी स्टेज पर देखा जाए, सिंगल जज इस सारे मामले को देखे, अगर किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ी तो फिर लार्जर बेंच पर तब्दील कर दिया जाए। लार्जर बेंच आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि अभी इसमें लार्जर बेंच की ज़रूरत है। लार्जर बेंच की ज़रूरत तब पड़नी थी कि जब कोई आइन की तशरीह और कानून बना देते। ये कानून नहीं बनाया, ये एक डायरेक्टिव है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है, इसलिए इस चीज़ को अगर आप सामने रख कर देखें तो इसमें मैं नहीं समझता कि अभी ज़रूरत है लार्जर बेंच बनाने की। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो आपके सामने मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को सामने रखते हुए जो पैमरा ने डायरेक्टिव जारी किया, ये तौहीन अदालत है, ये अदालत की तौहीन की गई है। और वो ऑर्डर जो है सस्पेंड होना बनता है, यानी उसकी हैसियत ही कोई नहीं मेरी नज़र के मुताबिक। वो डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव की कोई हैसियत नहीं। अगर कानून होता तो वो आप पे इतलाक लाजमी था, जो कि कानून नहीं है तो इसका इतलाक आप पे नहीं। चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।